अच्छा बेटा, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, एक्सरसाइज 4.4 में करना क्या होगा, लिखा होगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है। बेटा देखिए, रैशनलाइज का डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना होगा कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसको आपने कैंसिल करना होगा। ठीक है। अब इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे कि जो फ्रैक्शन होगा उसमें बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा और खाली जो है ना वो एक टर्म होगी या दो टर्में होंगी, अगर बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है, फॉर एग्जांपल जैसे पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपके पास है 14/98। इसको आपने रैशनलाइज करना है। बेटा देखिए, रैशनलाइज का मतलब मैंने आपको दोबारा बताया है कि ये जान लें आप लोग कि रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें ये जो स्क्वायर रूट होता है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो देखिए इसकी टेक्निक क्या होगी। तो देखिए आपका 14/√98 है। तो आपने क्या करना है कि जो भी अपॉन में टर्म होगी स्क्वायर रूट में, इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √98। ठीक है बेटा, ये आपने करना है। √98 से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी से आपने डिवाइड कर देना है। बेटा देखिए, ये 14/√98 ये लिखा आपने। अब देखिए, अब आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया, √98 से मल्टीप्लाई कर दिया और √98 से आपने डिवाइड कर दिया। तो रैशनलाइज के लिए ये टेक्निक अप्लाई करते हैं जब इन्हीं अपॉन में कोई एक टर्म हो। ठीक है, और दरमियान में प्लस या माइनस ना हो। तो बेटा देखिए, ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा 14 और मल्टीप्लाई बाय √98। अपॉन में बेटा आपको मैंने बताया था कि जब भी दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे √A मल्टीप्लाई बाय √B है, तो आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं A मल्टीप्लाई बाय B और स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब बेटा देखिए, ये भी अपॉन में √98 है, दूसरा भी √98 है। तो आप लिख देंगे 98 मल्टीप्लाई बाय 98, इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब बेटा देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 14 और ऊपर तो √98 ऐसे ही आ गया और अपॉन में देखिए 98 जैसे लिखा हो A मल्टीप्लाई बाय A, आप लिख देते हैं A का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 98 √98 तो ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर रूट। और ये आपको याद होगा कि जब भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। देखिए स्क्वायर रूट से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा आपने क्या करना है बेटा, देखिए जो 98 है, तो 98 की भी अगर कोई टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो आप बाहर निकाल लें। 98 के आप बना लें फैक्टर। तो 98 के देखिए जब फैक्टर बनाएंगे, देखिए 2 4 द 8 और ये 2 4 द 8 हो गया और एक यहाँ पे कैरी 18 आ जाएगा और 2 9 द 18 ये आ जाएगा 49। और फिर देखिए 49 7 7 द 49 और 7 1 द 7। इसका मतलब ये है कि आप ये ऊपर तो आ जाएगा, देखिए ये 14 और 98 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 फोन में 98। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये भी देखिए टेबल पे कैंसिल हो रहा है। आपको याद है कि देखिए 14 × 7 14 × 7 7 4 दा कितना होता है, 7 4 दा 28 28 का 8 और ये 2 कैरी और 7 1 दा 7 7 और 2 9। तो ये 14 1 दा 14 और 14
7 द 98, तो ये आपके पास आ गया अपॉन में 98, अपॉन में 7 आ गया। अच्छा बेटा आप देखिए ऊपर भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है, इसे भी देखिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ओवर 7। अब देखिए आप इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो जब आप इसे अलग अलग करेंगे बेटा, ठीक है, तो बेटा देखिए ये क्या आपके पास हो जाएगा, ये 2 रूट अलग हो जाएगा और ये 7 इसे आप अलग कर दें ओवर 7। तो बेटा देखिए अब ये भी देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 7। तो ये भी आप 7 से 7 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो बेटा ये हो गया रैशनलाइज। रैशनलाइज का मैंने आपको बताया कि रैशनलाइज का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए देखिए आसान सी टेक्निक है कि जो भी नंबर दिया होगा अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर, आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये है टेक्निक। जी बेटा एनी क्वेश्चन, बात आई समझ में? यस सर। क्लियर है? जी बेटा बात क्लियर है? बेटा ये ना आपको मैं वीडियो भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए इसका ना पार्ट 3 है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27। स्क्वायर रूट 27। बेटा देखिए आपके पास है 6 अपॉन स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27। बेटा देखिए आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज दोबारा सुन ले कि रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि अपॉन में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब सोल्यूशन है, देखिए 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपॉन में स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27 है, इसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। बेटा देखिए अब आप जब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 6 अपॉन स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27। अब देखिए ये हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 8 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 27 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसी से हम कर देंगे डिवाइड, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बेटा देखें ये हमने रैशनलाइज करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई, जो अपॉन में टर्म होती है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा बेटा देखिए ऊपर तो यही आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27। अब आपको ने बताया था कि जब भी टर्म में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो अब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, ये स्क्वायर रूट, और 27 मल्टीप्लाई बाय 27 कर देंगे, और ये भी स्क्वायर रूट, जो एक जैसे एक साथ कर दिया, ठीक है। और दूसरा बेटा आप जिसके फैक्टर बनते हैं उसके हम फैक्टर बना लेंगे। देखिए जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 का 27 होता है। तो अब देखिए जो मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 6, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया, और 27 को 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया, और अपॉन देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट,
और 27 मल्टीप्लाई बाय 27, 27 का स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट। अच्छा अब बेटा देखिए ये आपके पास आ गया 6। अब देखिए 4 जो है आपको याद है, देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 4 का हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 2 आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 2, ये आ गया 2 बाहर, और एक 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, जिसका पेयर नहीं बनता वैसे ही रहता है। इस तरह देखिए जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, आपको याद होगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा 3, और डिवाइडेड बाय देखिए अब ये यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो बेटा देखिए ये आपके पास आ गया अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आ गया। ठीक है बेटा, आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। देखिए ये 3 1 दा 3 और 3 9 दा 27, और मजीद देखें ये 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8, ये कैंसिल हो रहा है। और मजीद अगर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, देखें ये मजीद देखें 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4। ठीक है, और फिर देखें ये 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, ये आपके पास कैंसिलेशन होगी। बेटा देखिए ऊपर आपके पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, ये आ गया, और पॉन में देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बच जाएगा। देखिए दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन में 2 3 दा 6 हो जाएगा। ऊपर भी आपके पास आ जाएगा, देखें ऊपर भी आपके पास आ जाएगा 2 3 दा 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 6, तो ये आपका आंसर है। तो बेटा ये करना आपने, दोबारा देख लें कि नहीं, देखिए अपॉन में क्या था 6 अपॉन स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27, तो जो टर्म अपॉन में होती है आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो जी बेटा इसमें कुछ चीज पूछनी है तो जी बेटा क्लियर है? बेटा आवाज नहीं आ यस रही, सर। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं समझ में। चले बेटा ये ना मैंने ग्रुप में ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। वहां से आप देख भी लीजिएगा, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा बेटा आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये डिफरेंट टाइप का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास है 1/3 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 है। अच्छा बेटा देखिए पहले आपको याद होगा जो पहले जो क्वेश्चन थे ना उसमें एक ही टर्म होती थी। देखिए जैसे 1 अपॉन यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट, जैसे फॉर एग्जांपल 9 है, या 2 अपॉन स्क्वायर रूट 6 है, इस तरह की नहीं एक ही टर्म होती थी अपॉन में, एक ही टर्म थी, जैसे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 है या 2 अपॉन स्क्वायर रूट 6 है। अब यहाँ देखिए 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 है, यानी दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस या माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होगा, जब इस तरह की टर्म आ जाए, यानी दो टर्म हो बीच में प्लस या माइनस हो और आपने इनको रैशनलाइज करना होगा, तो आप क्या करेंगे कि जो दरमियान में टर्म, जो दरमियान में साइन है, इसको चेंज करके आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी इसको कहते हैं कंजुगेट भी कहते हैं। जैसे ना कंजू देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 है, देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 है, इसका जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट में क्या करते हैं 3 माइनस 2 रूट 5 कर देते हैं। यानी कंजुगेट में क्या करते हैं कि जो टर्म दरमियान में जो टर्म होती है उसको आप सिंपल चेंज कर देंगे। ठीक है, और कंजुगेट लेने के बाद आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपने करना बेटा, ठीक है? दोबारा सुन लेंगे, जब भी दो टर्म होगी तो क्या करेंगे, जो दरमियान में टर्म होती है उसे चेंज कर देते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं कंजुगेट।
और उसको यानी रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो कंजुगेट होगा उसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, गिवन दैट 1/3 प्लस 2√5। अब हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द conjugate of the denominator। तो क्या करना हम लोगों ने कि जो डिनोमिनेटर है इसका लेना कंजुगेट। कंजुगेट दोबारा सुन ले क्या होता है, जब दो टर्म हो उनके दरमियान के साइन को चेंज जो कर दे तो उसे हम कहते हैं कंजुगेट। ठीक है, तो अब बेटा देखिए ये आपके पास आ गया 1/3 प्लस 2√5 है। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले बेटा, देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2√5 ये हो गया। देखिए 3 माइनस 2√5 ये हो गया कंजुगेट ना। देखिए यहाँ था अपॉन में 3 प्लस 2√5 था, तो आपने प्लस की जगह कर दिया माइनस, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, 3 माइनस 2√5। ठीक है, ये होता है कंजुगेट। तो बेटा देखिए ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2√5। और बेटा देखिए अपॉन में आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 ये लिखा आपने, और ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई 3 माइनस 2√5 ये लिख दिया आपने। अब बेटा हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा आपने ये फार्मूला लगाना, याद रखिएगा कि वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है डिनोमिनेटर में हमेशा। जब भी कंजुगेट लेंगे तो अपॉन में हमेशा डिनोमिनेटर में यही फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा देखिए ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा 3 माइनस 2√5, और अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए यहाँ पर है 3 और फिर प्लस बी 2√5 और ए माइनस बी 2√5, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आ गया 3, फिर माइनस बी 2√5 का स्क्वायर आ गया। तो बेटा देखिए ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा 3 माइनस 2√5 अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9। और बेटा देखिए ये 2√5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये आ जाएगा 5। देखें ना, ये यहाँ देखने आप अगर यूँ लिखा हो 2√5 का स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 5 का ये अलग कर देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ गया बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा 3 माइनस 2√5 और ये 9 और 5 4 द 20 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 और माइनस 2√5। बेटा देखिए 9 माइनस 20, तो आपको बताया कि जब भी ऑपोजिट साइन हो तो हमेशा माइनस करते हैं, तो 20 में से 9 का तो 11 आएगा और जो साइन बड़े नंबर के साथ है वो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा -11। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, मगर कोशिश करते हैं कि नीचे माइनस साइन ना हो, इस माइनस साइन को कर देंगे ऊपर लिख देंगे, तो ये माइनस और 3 और माइनस 2√5, तो माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ओवर 11। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 प्लस का तो ये हो जाएगा -3 और इस -2 स्क्वायर रूट 5 देखिए माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 11। अब प्लस की टर्म हमेशा पहले लिख देते हैं, 2√5 और ये -3 ओवर 11। बेटा देखिए ये हो गया रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से रूट को, स्क्वायर रूट को खत्म करना, तो ये कहता है रैशनलाइजेशन।
जी बेटा आया समझ में ये क्वेश्चन? जी बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही? आ गया सर समझ। नहीं बेटा, ये याद रखिए कि जब भी दो टर्म होगी ना और अपॉन में हो तो आप इनका कंजुगेट ले लेना। कंजुगेट का मतलब ये है कि जो दरमियान में टर्म है ना, इसको आपने क्या कर देना है, जो दरमियान में टर्म है, जो जो दो टर्म के दरमियान में साइन है, उसको आपने चेंज कर देना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के दो ही पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे। अब आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मुझे खुद बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द कंजुगेट। इससे आपने कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, आप जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7। मैंने बताया कि बेटा कंजुगेट के लिए क्या करते हैं कि जो दो टर्म्स हैं इनके दरमियान जो साइन होता है, बस आपने इसको चेंज कर देना है। तो बताएं इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। जी बेटा बताएं, शाबाश। 3 माइनस 3 - 7 सर। बस गुड, ये जो दो टर्म के दरमियान का साइन है बस वो चेंज कर देना है। तो इसका आप जी आंसर सर। कंजुगेट लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं कंजुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। बस ये है। ठीक है, इस तरह देखिए जी सर। इसका एक पार्ट और है, पार्ट 2। पार्ट 2 है 4 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो बताएं इसका कंजुगेट क्या होगा? 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। शाबाश, 4 प्लस हीरो प्लेयर। ठीक है, देखिए इसका कंजुगेट ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, तो बेटा ये आप लोगों ने कर लेना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये है कि इफ x इज इक्वल टू if x is equal to 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, आपको क्या कहना है कि फाइन 1/x। सिंपल। बेटा देखिए ये क्वेश्चन आपके पास इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 तो फाइंड 1/x है। बेटा देखिए हम देखिए गिवन आपके पास ये गिवन दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3 है। बेटा देखिए आपको याद होगा, देखिए जैसे 5/3 है, इसका रेसिप्रोकल होता है 3/5। ठीक है बेटा, देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर x/y है 2/3 तो y/x हो जाएगा 3/2। अब यहाँ देखे, यहाँ पे कुछ नहीं, देखे जैसे यहाँ पे देखे ना x है, यानी आपके पास x है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, अपॉन में कुछ ना हो तो आपको याद है देखिए क्या होता है, 1 होता है। ऐसा ही ना, कुछ ना हो तो 1 होता है। ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें क्योंकि फाइंड करना है 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखें x था 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो
हमें चाहिए 1/x की वैल्यू, तो आपने इसको उल्टा कर दिया, यानी 1 यानी कुछ ना अपॉन में तो 1 होता है, तो 1/x आपके पास आ गया 1/-2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने याद रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज के लिए वही करेंगे, इसका जो कंजुगेट है, कंजुगेट लेके उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 + √3। नहीं बेटा, देखिए जो आपने क्या किया कि देखिए जो अपॉन में था ना 1/2 - स्क्वायर रूट 3 था, तो इसके आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, क्योंकि इसको रैशनलाइज, जो क्वेश्चन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए, इसको रैशनलाइज लाजमी करना। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/x = 1/2 - स्क्वायर रूट 3। अब देखिए ये आपने यानी मल्टीप्लाई कर दिया 2 + स्क्वायर रूट 3 दरम्यान में माइनस, आपने इसको यानी प्लस कर दिया और फिर डिवाइड कर देंगे 2 + √3। अब बेटा देखिए ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया 1 से, यही आ जाएगा, और अपॉन में लगेगा ये वाला फार्मूला, आपको याद होगा कि वी नो दैट a - b और a + b ये बराबर होता है a² - b²। तो ऊपर तो यानी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही आ जाएगा 1/x = 2 + स्क्वायर रूट 3। और बेटा डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला बन रहा है a - b a + b, तो पहले आ गया a का स्क्वायर और फिर -b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x = 2 + स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3। बेटा देखिए ये आपके पास आ गया 1/x = 2 + स्क्वायर रूट 3, और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगी 1/x की वैल्यू। तो 1/x आपके पास आ गया 2 + √3, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेटा दोबारा देख लें, आपके पास x गिवन था 2 - स्क्वायर रूट 3, आपको 1/x फाइंड करना था, तो पहले स्टेप में आपने x का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/x आ जाएगा, राइट वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 - स्क्वायर रूट 3। अपॉन में फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, यानी इसको रैशनलाइज करना है। तो आपने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर था इसका आपने कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और कंजुगेट क्या होगा 2 - स्क्वायर रूट 3 का कंजुगेट होगा 2 + स्क्वायर रूट 3, तो आपने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही आ गया फैक्टर, और डिनोमिनेटर में फार्मूला लग रहा है a - b a + b, तो ये आपने लगा दिया a² - b²। तो जी बेटा आप बताएं, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। और दूसरा ये ना, मैं आपको ये लिंक भी सेंड कर दूंगा ना, तो आप यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, आप लिंक बस भेज देना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ये यानी समझ में आ रहा है ना ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ? यस जी सर। सर, आ रही है, बस क्लियर वो है? सही है सर। उस तरह नहीं आ रही सर जिस तरह क्लास में आती है। पता क्लास में और फिर ऑनलाइन का तो ये तो फर्क है ना, ऑनलाइन और लाइव का ये तो फर्क है, डिफरेंट। ठीक, क्लास में सर वो थोड़े शक्के भी देते हैं, और तो बाकी फिर ये इंशाल्लाह है। आपसे कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, सर वीडियो खुदाफिज सेंड सर। करेंगे में। ठीक।